भगवान को कभी भूलना मत, वह अच्छी बुद्धि देता है। भगवान को मंदिर में क्यों जाते हैं, उन्हें क्यों पूजते हैं? जीडी बिरला जी कहते हैं कि भगवान हमें अच्छी बुद्धि देते हैं। इंद्रियों पर काबू रखा जाता है, यदि इंद्रियों पर काबू नहीं रखा गया वरना यह तुम्हें इंद्रियां डुबा देंगी। नित्य नियम से व्यायाम करना, योग करना, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपदा है। क्या बात कही है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपदा है। स्वास्थ्य से कार्य में कुशलता आती है, कुशलता से कार्य सिद्धि, और कार्य सिद्धि से ही समृद्धि होती है। आगे बिरला जी लिखते हैं कि सुख समृद्धि के लिए स्वास्थ्य ही पहली शर्त है। मैंने देखा है कि स्वास्थ्य संपदा से रहित होने पर करोड़ों अरबों के स्वामी भी कैसे दीनहीन बनकर रह जाते हैं। स्वास्थ्य के अभाव में सुख साधनों का कोई मूल्य नहीं है। इस संपदा की रक्षा हर उपाय से करना, भोजन को दवा समझ करके खाना, स्वाद के बस में होकर के कभी खाते मत रहना। क्या बात कही, जीने के लिए खाना है ना कि खाने के लिए जीना। नीचे लिख दिया है घनश्याम दास बिरला। एक बार इस महापुरुष के लिए ताली बजाइए। माता सरला बिरला, घनश्याम दास जी बिरला ये देश की तरक्की में रीढ़ की हड्डी रहे। उन्होंने कितने मंदिर बनाए और मैं बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ। श्री बिरला जी के मंदिर परिसर से कई बार मुझे कहने का, कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस हॉल की एक भी ऐसी दिशा नहीं है जिस दिशा में बैठ करके मैंने कथा न कही हो। एक बार मेरी पीठ उधर होती थी, मुंह आगे होता था। एक बार मेरी पीठ उधर होती थी, मुंह आगे होता था। एक बार मेरी पीठ उधर होती थी, मुंह इधर होता था। श्री शंकरलाल पुरवाल जी ने शिव महापुराण की कथा कराई थी, मुझे आज भी ध्यान है। व्यासपीठ यहीं थी, मेरा मुंह इधर की ही तरफ था। कई बार मेरा आना हुआ है। एक बार मेरी राम कथा हुई थी, राम कथा के समय से तूफान सिंह यादव जी ने राम कथा कराई। मुझे एक एक कथा की डिटेल्स, पूरा टाइम, पूरा समय याद है। तो और आपने हर बार कथा को एक आनंद दिया है। आप बड़े उत्साहित हैं, तो आपसे ज़्यादा मैं उत्साहित हूँ। कथा तो मैं 365 दिन करता ही रहता हूँ। 5 साल से तो एक दिन के लिए भी कथा बंद नहीं है। आज भी कलश यात्रा में जाने से पहले अपने कमरे से मैं कथा कर रहा था। यदि आपने टीवी पर सुना हो तो मैंने आज एकादशी के बारे में सुनाया। सुने आप? कितनों ने सुना? धन्यवाद। योगिनी एकादशी के बारे में कथा सुनाकर फिर मैं गायत्री मंदिर की तरफ निकला, और आपका हृदय से मैं बड़ा आभार कि आप आज पहले दिन भी काफ़ी तादाद में आप दिखाई गए। यह आयोजन भी गौशाला के लिए ही समर्पित है। श्री आचार्य जी ने यहाँ से कहा कि तुम 5, 7, 8 साल पहले गए होंगे वृंदावन। इस समय आप वृंदावन जाइए, वृंदावन की रौनक कुछ बिल्कुल अलग ही है। गौतीर्थ, तुलसी तपोवन, गौशाला का आज इतना विकास हुआ है। मैं सिर्फ भारत की ही बात नहीं कर रहा, मैं पूरे मृत्यु लोक की बात कर रहा हूँ। ये धरती के लोक में सबसे बड़ी गौशाला बनने के लिए जा रही है। ये अतिशयोक्ति नहीं है, और ये मैं बड़े सहजता के साथ मैं बोल रहा हूँ कि इस धरती की सबसे बड़ी गौशाला। 1 लाख गाय का तो मैं संकल्प लिए हूँ। अन्न खाया नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कूटू सिंगाड़ा खा करके पेट भर रहा हूँ। लिक्विड ले रहा हूँ, दूध ले रहा हूँ, और उससे बड़ा अच्छा चल रहा है। ये गौ माता शक्ति दे रही है। नहीं तो नवरात्रा में 9 दिन रोटियां छोड़ करके 10वें दिन गरजते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि मैंने नवरात्रा की है। अब 365 दिन नवरात्रा हो रही है। ये शक्ति गौ माता दे रही है। यहाँ पर मेरी बहुत कथा हुई। मंडला की कथा के लिए मेरी व्यासपीठ इसी जगह पर थी। मंडला में उस समय गौशाला का निर्माण हो रहा था। मेरी व्यासपीठ इसी जगह पर थी, और ठीक सामने मेरा मुख था। यहाँ नागदा में जितनी भी कथा हुई हैं, सबसे अद्भुत, सबसे बड़ी कथा वो शिव महापुराण की कथा हुई थी। पोरवाल फैमिली ने जिस आयोजन को कराया था, जिसमें मंडला की गौशाला के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। कार्यक्रम तो 3 दिन का है यह, और 3 दिन की कथा में भी व्यासपीठ का मुंह उधर की ही तरफ है। चरण चिन्ह भगवान के दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा, आज तो पहला दिन है, आप अपने बटुआ में मालटाल रख करके नहीं लाए होंगे, लेकिन कल और परसों का जो 2 दिन है,
बढ़ चढ़ करके सहयोग करना। आपके बच्चे भी जब गौशाला वृंदावन जाएंगे तो वो भी कहेंगे कि हमारे मम्मी पापा का भी योगदान इस गौशाला के लिए। इस गौशाला में राष्ट्रपति को आना है, इस गौशाला में प्रधानमंत्री जी को आना है, इस गौशाला में हर शंकराचार्य को आना है। जो धरती पर सनातनी बन करके जीवन जी रहा है, इस देश के बड़े से बड़े उद्योगपति को इस गौशाला में आना है। मेरे शब्दों को रिकॉर्ड कर लेना। और उसी गौशाला के लिए 3 दिन का कार्यक्रम नागदा की पवित्र धरती पर होने के लिए जा रहा है। आइए, मैं हनुमान जी महाराज के चरणों में एक हनुमान चालीसा की चौपाई समर्पित करता हुआ फिर मैं आगे के लिए बढ़ूंगा। जीवन में गुरु की एक आवश्यकता है। भगवान भी आपको ये कह दे कि मैं कृपा बरसा रहा हूं, तो एक बार उनसे पूछ लेना कि कौन सी वाली कृपा बरसा रहे। बाबा तुलसी को हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने तुलसी को कहा, मांगो क्या चाहिए? कहा कृपा चाहिए। हनुमान जी ने कहा चलो कृपा बरसेगी। कहा ऐसे कैसे बरसेगी? पूछ तो लो मुझे कौन सी कृपा चाहिए। हनुमान जी बोले क्या कृपा भी कई तरह की होती है? हाँ होती है ना। एक भगवंत कृपा होती है, एक मात्र पितृ कृपा होती है, एक ग्रंथ कृपा होती है, एक सरताओं की कृपा होती है, एक वृद्धों की कृपा होती है, एक संपूर्ण प्रकृति की कृपा होती है, और प्रभु एक गुरु कृपा होती है। मेरे ऊपर आपकी गुरु वाली कृपा बरसे। तब ही हनुमान जी के सन्मुख बाबा तुलसी ये बोली, जय 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 हनुमान गोसाई। चौपाई एक बार अपनी पूजा में रोज बोल लिया करें, आनंद हो जाएगा। हनुमान जी को गुरु बनाने की बात कही। गुरु का अर्थ होता है, आपका ध्यान इधर नहीं है, गुरु का अर्थ होता है जो शिष्य का गौरव बढ़ा दे, उसे गुरु कहते हैं। जीवन धन धन हो जाता है जब जीवन में बढ़िया गुरु मिल जाता है, और ये गुरु भगवत कृपा के बिना संभव नहीं है। आज गुरुओं की कमी नहीं है, बहुत गुरु हैं, लेकिन गुरु वह है जिससे हमारा गौरव बढ़ता है। शिष्य कौन है? जो गुरु के अनुशासन में रहे, उसे शिष्य कहते हैं। हाँ, मैं बहुत जन बैठे हैं जो गुरुजनों से जुड़े हैं, उनसे मंत्र भी लिया है, हो सकता है मंत्र भूल भी गए होंगे,
हो सकता है ध्यान भी नहीं रहा होगा, माला पकड़ना भी नहीं आ रहा होगा, वो जरूरत नहीं पड़ी। बगल वाली जीजी रामकली जीजी गई थी ना दीक्षा लेने के लिए, तब चले गए नारियल लेके, जरूरत थी नहीं। गुरु के अनुशासन में रह करके जीवन जिया जाए तो शिष्य का जीवन धन्य धन हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। हनुमान जी को गुरु मानिए, माताएं बजरंगी को गुरु मान लें, उनको नहलाने का, धुलाने का, चरण छूने का, स्पर्श करने का पूरा सौभाग्य मिलता है। प्राय कहा जाता है कि माताओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैंने अपनी व्यासपीठ से 501 दिन तक लग करके कथा कही। पुराण, उपपुराण, औपपुराण, स्मृतियां, महाकाव्य, दर्शन, उपनिषद, वेद, संहिताएं, अभी तक इस कोरोना के समय में ये मुझे कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन अभी तक मुझे कहीं लिखा नहीं मिला कि माताएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, नहीं मिला। यदि मुझे मिलता होता तो प्रमाण सहित अभी तक आपके बीच में कब का परोस देता। ये जरूर लिखा है कि पूजा में, अर्चना में शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। नारी ऋतुकाल के समय पर कम से कम 5 दिन तो बताया ही है कि वो देवी देवताओं को स्पर्श नहीं कर सकती। सूतक पातक में तो सबको ही ध्यान रखना होता है, क्या स्त्री है क्या पुरुष है उसमें। हाँ, वस्त्र धुले हुए होने चाहिए, हनुमान जी के या किसी भी देवता के लिए वस्त्र धुले हुए होने चाहिए। जरूरी नहीं है नए हों, लेकिन ये जरूरी है कि धुले हुए हों। रात्रि को सोने वाला कपड़ा इतना अपवित्र हो जाता है जितना अपवित्र मुर्दे के ऊपर पड़ा हुआ कफन होता है। इसलिए रात्रि का पहना हुआ वस्त्र ना तो रसोई में पहन के जा सकते और ना भगवान की पूजा में उसे पहन करके बैठ सकते। यहाँ हमें ध्यान रखना है, बिना नहाए फूल नहीं तोड़े जाते, बिना स्नान किए तुलसी नहीं तोड़ी जाती, बिना स्नान किए रसोई और मंदिर में भी आप झाड़ू पोंछा नहीं लगा सकते। ये 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ स्नान करके ही रसोई में झाड़ू लगाया जाता है, जहाँ स्नान करके ही मंदिर में साफ सफाई की जाती है। तो स्नान की तो बड़ी महिमा है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में स्नान को पूजा से जोड़ा गया। पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं। पूरी दुनिया में एक ऐसा भारतवर्ष है जहाँ स्नान शुद्धता और पवित्रता के लिए होता है और जगह चमड़ी चमकाने के लिए स्नान होता है। हमारे यहाँ स्नान के लिए कहा गया सहस्रम स्नान माचरित, 1000 कार्य करने से पहले लोगों को स्नान करना चाहिए। तो बात आ रही है हनुमंत लाल जी की, जिसने अपने मान का हनन किया है। ऐसे हनुमान जी जिन्हें अहंकार नहीं है। वर्तमान समय में राम जी की पूजा से भी ज्यादा हनुमान जी की पूजा करने वाले। अभी मैं अयोध्या में था, मुझे एक इतने बढ़िया महात्मा कह रहे थे कि 9-6 का आंकड़ा है, 9 आदमी हनुमान गढ़ी वाले हनुमान जी को दर्शन करते हैं तो 6 आदमी रामलला के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। इतना अंतर है। वैसे भी आप देखते हैं हनुमान जी के प्रभाव में देखा जाता है कि राम जी के मंदिर में हनुमान जी का होना जरूरी है, हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मंगलवार को चोला चढ़ाते हो हनुमान जी पर तो उसमें देसी गैया का घी लीजिए, और शनिवार को चोला हनुमान जी पर चढ़ाते हो तो उसमें चमेली का तेल लीजिए। चमेली का तेल है आपके मुकद्दमों को खत्म कर देगा, चमेली का तेल है आपके रोगों का निवारण कर देगा, चमेली का तेल है आपके घर परिवार के ऊपर यदि किसी ने उल्टा पुल्टा किया है तो सिंदूर में चमेली का तेल उस सबको खत्म कर देता है। अब जो शुद्ध देसी घी जो कि मंगलवार को बहुत लोग उस दिन भी चमेली का तेल ही मिला के चूल्हा चढ़ा देते हैं, लेकिन हमने पढ़ा है कि मंगलवार के दिन शुद्ध देसी घी गौ माता का मिला करके फिर हनुमान जी के ऊपर जब चोला चढ़ाया जाता है तो इसमें रुका हुआ व्यापार है वो खुल जाता है। बच्चों की शादी में देरी हो रही है वो भी ठीक हो जाता है। घर में कलह हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे की आपस में बनती नहीं है, उसका भी निपटारा हो जाता है।
यह बजरंगबली हनुमत लाल जी महाराज का बहुत बड़ा प्रभाव है। वर्तमान समय में हनुमान जी का भोग भुने हुए चनों का लगता है, हनुमान जी का भोग मोतीचूर के लड्डुओं का लगता है, हनुमान जी का भोग है बूंदी का लगता है, हनुमान जी का भोग मक्खन और मिश्री का भी लगता है, हनुमान जी का भोग मीठी पूड़ियाँ मीड़ कर उसमें बतासे फोड़ के डाल के उसमें तुलसी पत्र डालकर और उसका चूरमा जैसा बना करके भी अद्भुत भोग बजरंगबली हनुमत लाल जी का लगता है। हनुमान जी का हनुमान चालीसा या सुंदरकांड आप अक्षर भी लाल हो, आपके कपड़े भी लाल हो, जोत भी लाल हो और आपका आसन भी लाल हो, ऐसी जगह पर, और मैं तो कहूँगा जहाँ जिस कमरे में बैठे हैं उसकी दीवारें भी लाल हों, ये बहुत ज़्यादा अपने आप में प्रभाव दिखाता है। लाल देह लालील से और धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। ऐसे बजरंगी हनुमान जी चारों युगों में दिखाई दिए। हनुमान जी की सत्ता अनादि है, ये चारों युगों में दिखाई दी है। कहाँ कहाँ दी अब सुन लीजिए। सतयुग में हनुमान जी प्रहलाद जी के साथ, देवी भागवत में वर्णन है, सतयुग में हनुमान जी प्रहलाद जी के साथ नैमिषारण्य में दिखाई दी। 3 प्रतिमाएं आज भी हनुमान जी के देश में बड़ी विशेष है। प्रयाग में लेटे हुए हनुमान जी और अयोध्या में बैठे हुए हनुमान जी और नैमिषारण्य में खड़े हुए हनुमान जी और सालासर में मूंछों वाले हनुमान जी। मेहंदीपुर बालाजी में एक टांग झुकाए हुए बालाजी हनुमान जी। विशेष है बजरंगी हनुमान जी विशेष। मैं तो कहूंगा कि आप अपने घर में हनुमान जी के बिना मत रहिए। जिस समय आप भजन कर रहे हैं तो ऐसे हनुमान जी की प्रतिमा कैलेंडर कोई भी आपके पास हो जिसमें बाएं हाथ में हनुमान जी कंधे पर गदा रखे हैं और दाहिने हाथ को ऐसे किए हुए हैं। हम यहाँ व्यासपीठ से आपको हनुमत चरित्र सुना रहे हैं। हमारे हनुमान जी देखिए, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, करने के लिए। ये बजरंगी देखिए हनुमान जी बिल्कुल आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में। चलो पहाड़ वाले हनुमान जी आप रखते ही, ज्यादातर ऐसे लोगों से पूछते हैं, लेकिन आपके मंदिर में ये हनुमान जी भी होने चाहिए। यह हनुमान जी की विशेष मुद्रा है, अद्भुत मुद्रा है, जिसमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हनुमान जी हमेशा गदा अपने बाएं कंधे पर रखते हैं। हनुमान जी के बाएं चरण का जो सिंदूर है, इसको गाड़ी के स्टीयरिंग पर लगाना, जिंदगी में गाड़ी टकराएगी नहीं। अब कोई अपने आप दीवार में मारे वो बात अलग है, वैसे गाड़ी नहीं टकराएगी। जब भी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी के मंदिर में आप जाते हैं तो वहाँ के पुजारी जी से कहिए कि हमें बजरंगी के बाएं चरण का सिंदूर दे दीजिए, उसको अपने भाल पर लगाइए, आप बुद्धि के राजा बन जाएंगे, इतने अकलीगर बन जाएंगे। इनके बाएं चरण का जो सिंदूर है बड़ा प्रभावी है। आजकल मैं भी भक्तों के सिर के ऊपर बाएं हाथ से ये मुदगर रखता हूँ। ये धर्म दंड है। मध्य प्रदेश में एक जिला है रायसेन, भोपाल से आगे, वहाँ एक हनुमान जी 200 साल पहले प्रकट हुए, छिंद वाले हनुमान जी, और बड़े विशेष हनुमान जी, बहुत कमाल के छिंद वाले हनुमान जी। मेरी उधर कथा थी भोपाल साइड में, 5-4 महीने हो गए होंगे, ज़्यादा भी हो सकता है। तो मंगलवार का दिन था, मैं रात को 10 बजे दर्शन करने को गया, कथा पूरी करके पहली बार गया। मैंने जैसे ही वंदन किया, प्रणाम किया, और मैंने उठ के जैसे ही उनको ठीक से मैंने देखा, इतने में पुजारी जी ने हनुमान जी के हाथ में से इस गदा को लेकर के मेरे हाथ में दे दिया और कहा कि मुझे हनुमान जी की प्रेरणा हुई है। यहाँ तो कितने लोग आए हैं, लंबे काल से आते रहे हैं, लेकिन हनुमान जी की प्रेरणा हुई है। उन्होंने कहा है कि जिंदगी के अंतिम श्वास तक इसे अपने पास रखना। रात को मैं सोता भी हूँ तो ये मेरे पास में ही होता है। इसका प्रभाव मैंने देखा है। लोगों के रोग ठीक हो रहे हैं, लोगों की मानसिक बीमारियां ठीक हो रही हैं, लोगों के काम बन रहे हैं।
सिर के ऊपर पल्लू डाल करके भक्त लोग आते हैं, मैं उनके सिर के ऊपर इसको यूं ऐसे बजाता रहता हूँ। हनुमान जी 24 घंटे हमारे साथ हैं। इस धर्म दंड से हमें ऐसा अनुभव हो रहा है। आज मंगलवार है, 2 पंक्तियां मैं आपसे, बहुत पुरानी पंक्तियां हैं, मैं लिख के लाया हूं 4 पंक्तियां। आज मंगलवार है, और हाथ उठाइए, आज मंगलवार है, महावीर का वार है। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। सच्चे दिल से जो कोई ध्यावे, उसी का बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे, उसी का बेड़ा पार है। आज मंगलवार है। आपकी ताली सबसे बड़ा संगीत है। आपकी ताली 10-10 तबले का काम करती है। बालपन में महावीर ने हरदम ध्यान लगाया है। बालपन में महावीर ने हरदम ध्यान लगाया है। राम काज शिव शंकर ने नर का रूप धराया है। राम काज शिव शंकर ने नर का रूप धराया है। शंकर का अवतार है, शंकर का अवतार है। महावीर का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे, उसी का बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, मन से जो कोई ध्यावे, उसी का बेड़ा पार है। शक्तिवान लगो लक्ष्मण के बूटी लेने धाए हैं। शक्तिवान लगो लक्ष्मण के बूटी लेने धाए हैं। लाकर बूटी लक्ष्मण जी के तुमने प्राण बचाए हैं। लाकर बूटी लक्ष्मण जी के तुमने प्राण बचाए हैं। सीने में राम दरबार है, सीने में राम दरबार है। महावीर का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे, उसी का बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, महावीर का वार है।
मन से जो कोई ध्यावे उसी का बेड़ा पार है। जय हनुमान। भरत को बाण लगो चरणन में तुरत मही पर आए हैं। भरत कुवान लगो चरणन में तुरंत मही पर आए हैं। अंजनी माँ का या योधायो रघुकुल के प्राण बचाए हैं। अंजनी माता उठायो रघुकुल के प्राण बचाए हैं। एक कौशिक का आधार है। कौशिक का आधार है। हो जय बेड़ा पार है। हो जय बेड़ा पार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसी का बेड़ा पार है। आज मंगलवार है। महावीर का वार है। सीने में राम दरबार है। महावीर का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसी का बेड़ा पार है। जो मंगलवार है। महावीर का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसी का बेड़ा पार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसी का बेड़ा पार। आज पार है। महावीर का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसी का बेड़ा पार है। आज मंगलवार है। महावीर का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसी का बेड़ा पार है। आज मंगलवार है। महावीर का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसी का बेड़ा पार है। आज मंगलवार है। महावीर का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसी का बेड़ा पार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। बजरंगबली का धरती पर आगमन किस प्रकार से हुआ? स्वर्गाधिप सचिपति इंद्र की रूप गुण संपन्न अप्सराओं में एक अप्सरा थी जिसका नाम था पुण्यकस्थला। बड़ी प्रख्यात थी इंद्र की सभा में, उसका बड़ा नाम था। मैंने बहुत बार कहा है कि संत गुरुजनों के साथ रिश्ते मत बनाइए। उन्हें तो गुरु मानते रहिए, बाबा जी मानते रहिए, यही ठीक है। तो जो पुण्यकस्थला थी उसने एक महात्मा के साथ ढिठाई कर दी, हंसी मजाक कर दी। महात्माओं के साथ गंभीरता होनी चाहिए। संत दर्श जिम पातक टरही, संत के दर्शन मात्र से कल्याण होता है तो संत के कोप से हमारा नाश भी हो जाता है, हमारा सब कुछ समाप्त हो जाता है संत के क्रोध होने। तो लावण्यमती तो वो थी ही, सुंदर थी लेकिन चंचल थी, पुण्यकस्थला। तो महात्मा के साथ उसने कुछ ऐसी ढिठाई कर दी, ऋषि कुपित हो गए और अपने आप को संभाल नहीं पाए और कहा कि तेरी चंचलता बानरी की तरह है, चल हमारा श्राप है
कि तू वानरी हो जा। उस अप्सरा को यह श्राप मिला। ऋषि का श्राप सुनते ही पुण्यकस्थला कांपने लगी, भयभीत हो गई। वह तुरंत ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर दया की भीख मांगने लगी। कहने लगी, गुरुवर गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है, स्वभाव बस ऐसा ही था, हमने गलती कर दी, हमारा कल्याण कैसे होगा। तो सहज कृपालु ऋषि द्रवित हो गए और बोले, मेरा वचन मिथ्या तो नहीं जाएगा, क्योंकि संत वचन पत्थर की लिखा। महात्माओं ने जो कह दिया वो तो अड़े गए है, वो तो समाप्त तो होता नहीं है। अब वानरी तो तुम्हें होना ही पड़ेगा, किंतु तुम इच्छा के अनुसार जब चाहोगे तब मानवीय रूप भी तुम धारण कर लोगे। कोई भी रूप बनाने की ताकत तुम्हारे पास में होगी, और जब चाहोगी तब तुम वानरी हो जाओगी, जब चाहोगे तब तुम मानुषी का भेष भी धारण कर पाओगी। साधु ने कह दिया, ये हमारा वरदान है तुम्हारे लिए। उस परम रूपवती अप्सरा पुण्यकस्थला ने ऋषि के हिसाब से कपि की योनि में, बंदरों की योनि में जन्म लिया। पिताजी का नाम था कुंजर। एक बानर थे जिनका नाम था कुंजर, उन्हीं की बेटी बन करके और उसने रूप धारण कर लिया, उसने जीवन धारण कर लिया है। वहाँ भी वो बड़ी प्रख्यात सुंदर थी। उसके रूप की समानता करने वाली धरती पर कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। वो जमाने में सबसे सुंदर थी। उसका नाम था माता अंजना। अंजन पर्वत पर जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम अंजना रख दिया गया है। लावण्यमती अंजना का विवाह बीरबल वानरराज केसरी के साथ हुआ। कपराज केसरी कांजन गिरी यानी सुमेरु पर रहते थे। समस्त सुविधाओं से संपन्न इसी सुंदर पर्वत पर अंजना अपने पतिदेव के साथ एक बहुत लंबे समय तक रही। वीरवर केसरी अपनी सुंदर पत्नी अंजना को अत्यधिक स्नेह प्रेम करते ही थे, और करना भी चाहिए। नारी के लिए जीवन का सबसे बड़ा यदि कुछ आनंद है तो वह है पति का लाड, पति का स्नेह, पति का प्यार मिले। एक बार के लिए कंचन रजत ना मिली हो, सोना चांदी मकान दुकान ना मिले हों, लेकिन जिस नारी को पति का स्नेह प्रेम मिला है वो नारी बड़ी भाग्यवान है। माता जानकी ने बात कही। प्रभु श्री राम जी माँ जानकी को बहुत स्नेह करते थे। वो दर्शाता भी है, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। वो वृक्षों से पूछते हैं प्रभु श्री राम जी, वो जगत को ये बताना चाहते हैं कि जो दूसरे की बेटी अपना सब कुछ घर द्वार परिवार छोड़कर तुम्हारे घर में आई है, उसका भी कुछ आदर करना सीखिए। पति पत्नी जब दोनों एक दूसरे का आदर करते हैं, उन परिवारों की बहुत तरक्की होती है। यज्ञ का एक शब्द है स्वाहा। आप बोलते हैं, बहुत ठीक से सुनिएगा बात को। कहानियां तो मैं आपको सुनाई दूंगा कथा में, लेकिन कथा में और भी कुछ है। स्वाहा, स्वाहा में से स्व यानी अहंकार को अलग कर दी। स्व माने अपना। स्वाहा में से स्व शब्द अलग कर दो। स्वाहा में से खाली स्व अलग कर दो। आपने हिंदी ठीक से पढ़ी है तो आप समझ रहे हैं, शब्द बचता है वाहा। यानी आपके परिवार में आपके लिए किसी ने जो भी कुछ किया है उसके लिए वाहा यानी उसका धन्यवाद करना सीखिए। चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे वो आपके पति हैं, चाहे वो आपके सास ससुर हैं, और चाहे वो आपके घर की पुत्र वधू हो। सुबह से शाम तक रात्रि तक काम करती है, लेकिन आपके शब्द से वाहा शब्द नहीं निकलता। परिवार बिखरने से बच जाएंगे और सबसे बड़ा यज्ञ हो जाएगा। हाँ, स्वाहा तो है ही, जिससे देवता प्रसन्न होते हैं। स्वाहा में से स्व अपने आप को बाहर करते हुए हम क्या हैं उसको बाहर निकाल के रख दीजिए तो वाहा, तो जिसमें तुम दूसरों का आदर करना सीख जाते हैं। आपका पति 8 घंटा मेहनत करता है, आपकी पत्नी भी घर में 8-10 घंटा काम करती है। जब आप एक दूसरे की वाहा प्रशंसा करते हैं तो आप फलते फूलते हैं, आपकी तरक्की होती है। अभी मैं अवध में था, एक छोटी सी कथा मैंने वहाँ सुनाई। माता जानकी ने राम जी का धन्यवाद किया, राम जी ने जानकी का धन्यवाद किया। और क्या धन्यवाद किया? धन्यवाद यह है किया कि वो वनवास की यात्रा में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो एक लता ऐसे चढ़ती हुई वृक्ष के ऊपर छाई हुई थी। जानकी ने कहा कि प्रभु देखिए, यदि ये वृक्ष ना होता तो ये लता कुचल करके खत्म हो जाती। आज यह लता जानते हैं, बेल, ये बेल इस वृक्ष की वजह से खड़ी है। तो राम जी जवाब देते हैं कि लता भाग्यशाली नहीं, भाग्यशाली ये वृक्ष है। ये लता की वजह से, बेल की वजह से हरा भरा दिखाई दे रहा है।
इसका अर्थ जानते हैं क्या है? माता जानकी धन्यवाद करती है, प्रभु आपका धन्यवाद है, मैं आपके द्वारा ही खड़ी हूं, आपकी वजह से ही मुझे सफलता मिली है। आज पियर में मेरा आदर। और याद रखना, जिस नारी का पति बहुत स्नेह प्रेम करता है, ऐसी नारी को अपने पियर में भी भारी सम्मान मिलता है। ससुराल में तो मिलता ही है, लेकिन पियर में भी भारी सम्मान मिलता है। माँ जानकी की आंख में आंसू आ गए, मैया रो पड़ी, कहने लगी प्रभु मैं तो आपके बलबूते खड़ी हूँ, आप इस वृक्ष की तरह अडिग हैं और यह लता रूपी जानकी बस आपके सहारे ही खड़ी है। और होता भी ऐसा ही है। प्रभु राम की भी आंखें सजल हो गई। प्रभु राम ने कहा, जानकी ये वृक्ष इस लता से हरा भरा दिख रहा है, यानी भगवान राम कहते हैं जानकी मैं तुमसे ही हरा भरा दिखाई दे रहा हूँ, तुम हर क्षण हर पल मेरा ख्याल रखती हो, पूरे परिवार को तुमने संभाला है। देखिए कथाएं कितनी अद्भुत हैं, इसमें दोनों एक दूसरे का धन्यवाद कर रहे हैं। आप भी सोचिए, आपने अपने पति को धन्यवाद कब का किया है? कोई सामान लाया होगा, ज्वेलरी बना बुनू के लाया हो सकता है, तब का धन्यवाद आपने किया हो। कोई साड़ी वाड़ी लाया होगा, तब का आपने धन्यवाद किया हो। प्रत्येक दिन आप धन्यवाद कीजिए। पुरुष लोग भी, यदि मुझे आप सुन पा रहे हैं, नारी पुरुष की जरूरत है, पूरे परिवार को संभाल करके रखती है, आप भी उसका धन्यवाद कीजिए। तो एक शब्द है स्वाहा, देवताओं को प्रसन्न करते हो, एक शब्द है वाहा, परिवार को प्रसन्न करते हो, और एक शब्द है आहा, जिसका कोई नहीं है उसको आप प्रसन्न कर देते हो। आहा शब्द, बाहा में से ब खाली निकाल दो तो क्या बचेगा? आहा। आहा का मतलब है परिवार में यदि कोई दुखित है, कांटा लग जाता है तो अंदर से आवाज निकलती है, पीड़ा के साथ आहा करा करके आहा शब्द निकलता है। चूल्हा चौका भले अलग हो गया है, दिल दिमाग से कभी अलग मत होइए, अपनों का ध्यान रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, फिर आपसे बढ़िया जीवन, आपसे बढ़िया जिंदगी तो किसी की हो ही नहीं सकती। तो कथाएं हम कोई भी उठाएं, कोई भी सुने, लेकिन कथाएं तो वो हमारे ही लिए हैं। तो वानरराज केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ बहुत स्नेह रखते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे। माँ बाबूजी लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है, तो औलाद भी बढ़िया होती है। लड़ाई झगड़ा होगा तो फिर तो वो रावण जैसी औलाद आएगी। वो केससी और महात्मा विश्रवा बहुत लड़ते थे, तो उसका परिणाम ये था, उनको पुत्र के रूप में रावण मिला। रावण का अर्थ ही होता है जो सबको रुलाए, उसे रावण कहते हैं। अच्छे बच्चों को देना जन्म, ये आपके ही पुण्य प्रभाव से हुआ है, और बेढंगे जन्मे हैं तो ये भी कमी आपकी ही रही है। हनुमान जैसे पुत्र को जन्म देने के लिए अंजनी जैसी माँ चाहिए, जो नित्य सूर्य भगवान को अर्घ देती है। आप स्त्री पुरुष आप कोई भी हैं, सूर्य बुद्धि के देवता हैं। वेद का एक मंत्र है, चंद्रमा मनसो जातक चचोहो सूर्यो, चंद्रमा मनसो जातक चचोहो सूर्यो अजायता। चंद्रमा मन के देवता हैं, सूर्य बुद्धि के देवता हैं। सूर्य भगवान को आप अर्घ देंगे, आपकी बुद्धि बहुत काम करेगी, आप निर्णय लेने के लायक होंगे, आप बहुत आगे निकल गए होंगे। मैंने बहुत बार कहा है, एक लोटे में जल भर के, तांबे का लोटा हो, महादेव को अर्घ देने के लिए पीतल का लोटा, चांदी का लोटा बहुत विशेष होता है, लेकिन सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए तांबे का लोटा बहुत विशेष होता है। तांबे की जो धातु है वो सूर्य भगवान से ही बनी है, प्रकट हुई है। तो बच्चों को एक लोटा जल उन्हें हाथ में दे करके और कहिए बेटा सूर्य नारायण को अर्घ दो। माता अंजनी ने ये संस्कार हनुमान जी को दिया। हनुमान जी आज भी अपने गुरु को एक लोटा जल देते हैं। और जैसे कावड़ सबसे पहले भगवान परशुराम जी ने चढ़ाई महादेव के ऊपर, देवघर में बैजनाथ भगवान के ऊपर, मुझे लगता है कि सूर्य भगवान को अर्घ देना भी माता अंजनी का दिया हुआ संस्कार इस दुनिया को ऐसा संस्कार दिया है, तब से लेकर के आज तक भगवान भास्कर सब अर्घ देते हैं। ऐसी माता अंजना जो अपने पति को बहुत प्रिय है, जिनके घर में कलह नहीं होता है, झगड़े नहीं होते हैं, उनके घर में एक विशेष संतान का जन्म होता है। घर में यदि गर्भिणी नारी है तो घर में युद्ध मत करो, लड़ाइयाँ मत करो, नहीं तो उसका असर होने वाली औलाद के ऊपर हो जाएगा।
गर्भिणी नारी के कमरे में दिया जला करके रखो सुबह शाम। अखंड ज्योत नहीं जल सकती, सुबह शाम दिया जलाओ। कुछ वीर वीरांगनाओं की तस्वीरें लगाओ, देवी देवताओं की तस्वीर लगाओ, उसमें गणेश जी की तस्वीर जरूर लगाओ, क्योंकि गणेश जी के बच्चे बहुत अच्छे हैं। सो और लाभ रिद्धि सिद्धियां देने वाले हैं भगवान गणेश। गर्भिणी नारी के कच्छ में गणेश जी को जरूर लगाइए। गोपाल जी हाथ में लड्डू लिए हैं, मुंह माखन से लिसरा हुआ है, ऐसे लुढ़कते हुए गोपाल जी की तस्वीर लगाइए। उस नारी के सामने कलह मत कीजिए। उस नारी को 2-4 महीने गर्भिणी नारी को चंदन का पानी पिलाइए। महंगा बहुत आता है, 14-15 हज़ार रुपया किलो है चंदन, असली ओरिजिनल। छोटी सी लकड़ी डाल दीजिए पानी में, वही पानी उसको पिलाते रहिए। इससे बच्चा स्वस्थ तंदुरुस्त होगा, विकलांग नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात है बुद्धिमान होगा। ये चंदन का प्रभाव है। महात्मा याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में ऐसा लिखा। मैंने पूर्व में बोला है 24 कैरेट का, जिसमें मिलावट बिल्कुल नहीं होती है, 24 कैरेट का सोना, कोई अंगूठी है या और कोई